चैप्टर है 1, ठीक है। चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे? हिंदी व्याकरण, ठीक है। ये जो लड़की दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है, नमस्ते दादी माँ, क्या मेरा पत्र मिल गया? फोन से कह रही है, नमस्ते दादी माँ, क्या मेरा पत्र मिल गया? तभी दादी फोन उठाती है, कहती है, खुश रहो बेटी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ ही रही थी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, बात करने का, ठीक है, हम लोग जो भाषा को बोलते हैं दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक बोल के और एक लिख के, ठीक है, और एक होता है इशारे से, ठीक है, लिखित और मौखिक। दो प्रकार का भाषा जो है, भाषा को दो प्रकार से मानते हैं, एक लिखित और एक मौखिक, ठीक है, और एक सांकेतिक भी होता है। तो इसमें जो है, इसमें दिया कि श्रेया और दादी माँ टेलीफोन पर बातचीत कर रही है। श्रेया ने अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखा है और दादी ने वह पत्र पढ़ा और वो बड़ी खुश हुई और कहता है कि बच्चों, यहाँ श्रेया और दादी माँ बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रही है ना। बोलते समय हम किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई इंग्लिश का, कोई हिंदी का, कोई तमिल भाषा, कोई खोरठा भाषा, कोई भोजपुरी भाषा, इस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। वही चीज़ यहाँ है कि कभी कभी हम लिख कर भी अपने विचार प्रकट करते हैं। श्रेया ने जो पत्र में लिखा था, ठीक है, श्रेया ने जो पत्र में अपनी बात लिख कर भेजी है, तो उसको हम लिख कर भी विचार प्रकट करते हैं। तो लिखते समय भी हम किसी न किसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और भाषा लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने और समझने में हमारी काम आती है। तो यहाँ टॉपिक ये आता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो जिस साधन द्वारा हम किसी के विचार को लिखकर, बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जब किसी की बात को हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, हम अपने मन की बातों को बोलते हैं या फिर उसको लिख के व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा का दो रूप क्या है? एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, ठीक है। तो दो रूप है इसका, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक जो अभी हम बोल रहे हैं वो मौखिक है, और यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जितना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सारा लिखित है। ये सारा क्या है? लिखित है। यही चीज़ को हम लिख के भी वो मतलब दिखा सकते हैं, यही चीज़ को हम बोल के भी समझा सकते हैं, है ना। अब वही यहाँ कह रहा है, तो मौखिक भाषा बोलकर अपना विचार प्रकट करते हैं। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ हम बोल रहे हैं, तो बोलकर बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। और दूसरा लिखित भाषा जो है, इसको हम जब हम लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं अथवा लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ये जो है, ये लिखा हुआ है ना, ये व्याकरण जो है लिखा हुआ है, या फिर कोई मेरे पास अगर पढ़ रहे हो, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम बिना लिखे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम भी कहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ के तब पढ़ाएं। तो इसी का दो रूप है, एक है मौखिक और एक लिखित। अब है भाषा, लिपि तथा व्याकरण, ठीक है। भाषा, लिपि तथा व्याकरण में जो टॉपिक है, क्या पशु पक्षियों की आवाज़ें या भाषा है? तो नहीं, पशु पक्षी की कोई आवाज़ भाषा नहीं है। संकेत अथवा इशारों के द्वारा समझी गई बात को भाषा नहीं माना जाता। संकेत और इशारा द्वारा जो बात समझी गई है उसको भाषा नहीं माना जाता, ठीक है। तो पशु पक्षियों के मुंह से निकली ध्वनियाँ भी भाषा नहीं है। जैसे बंदर खौं खौं करता है, चिड़िया चींची करता है, कौवा काँव काँव, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, और जो ये है तोता क्या करता है? तैं तैं। तो ये जो है ना, ये जो भाषा है जानवरों के द्वारा, इसको जो वो लोग अपना आवाज़ निकालता है उसको भाषा नहीं माना गया, ठीक है। व्याकरण में उसको भाषा नहीं माना गया। अब विभिन्न भाषाएं, भाषा विभिन्न प्रकार की होती है। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। प्रत्येक देश की अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत हो गया, भारत में हिंदी है, चीन में चीनी है, जापान में जापानी भाषा है, अमेरिका में अंग्रेजी है, रूस में रूसी है, फ्रांस में फ्रेंच है, इंग्लैंड में अंग्रेजी है, ठीक है ना। झारखंड में खोरठा है, बांग्ला है, हिंदी है। बिहार जाओगे तो भोजपुरी मिलेगा, कहीं कहीं हिंदी मिलेगा, कहीं मैथिली मिलेगा, है ना। तो उसी तरह भाषा जो है, हर जगह का अलग अलग भाषा है।
भारत में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जो चीज़ अभी हम बताएं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, उड़ीसा में उड़िया है, कश्मीर में कश्मीरी है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है, महाराष्ट्र में मराठी है, असम में असमिया है, कर्नाटक में कन्नड़ है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला है, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, गोवा में कोंकणी है ना। अब यहाँ दिया, यह भी जानिए। सबसे पहले लोगों के मुंह से ध्वनियाँ निकली, क्या निकली? ध्वनियाँ। जैसे क, ख, ग, तो ये ध्वनि है, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ। अब ये भी याद रखो कि भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकृत किया गया है, ठीक है। कौन कौन? तो असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, बोडो, मैथिली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संथाली, उर्दू तथा हिंदी, ठीक है। ये भी याद रखना है कि बच्चा जो होता है अपने माता पिता से सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाता है। जैसे हम लोग झारखंड से हैं, हम लोग के यहाँ सबसे पहले खोरठा भाषा बोला गया, तो हम लोग माँ बाप से खोरठा भाषा बोल सीखे, तो वो हम भाषा जो है वो खोरठा भाषा क्या हो गया? हम लोग की मातृभाषा हो गई। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, ठीक है। अब लिपि किसे कहते हैं? सवाल कोई अगर पूछे लिपि किसे कहते हैं, तो मुंह बोलते समय हमारे मुंह से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किया गया, ठीक है। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को लिखते समय कुछ चिन्ह बनाया गया, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हम कबूतर बोले तो कबूतर में क्या क्या लगा? क लगा, ब लगा, त लगा, दीर्घऊ लगा, र लगा, तो ये जो है ना, ये इसको चिन्ह माना गया इसमें। तो इसी चिन्ह को, एक एक अक्षर को चिन्ह माना गया, तो इसी चिन्ह को ना क्या बोला गया? लिपि बोला गया, ठीक है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहा जाता है। कोई अगर सवाल पूछ दे लिपि किसे कहते हैं, तो सिंपल अपने भाषा में बोल सकता है कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को जब हम लोग लिखते हैं तो जिस चिन्ह का, लिखने के लिए जिस चिन्ह का, ठीक है, हम प्रयोग किया गया उस चिन्ह को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की जो भाषा बोलते हैं, इसमें हिंदी कौन भाषा में? तो कौन सी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है ना। इंग्लिश की रोमन लिपि है ना। अब प्रायः सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, सभी भाषा की अलग अलग लिपि होती है। संस्कृत और हिंदी की देवनागरी होती है, उर्दू और अरबी की फारसी होती है, उर्दू और अरबी की फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, बांग्ला का बंगाली, अंग्रेजी का रोमन होता है, अंग्रेजी का रोमन होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है। तो इंग्लिश में लिखा है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब ये बांग्ला में क्या लिखा है? तो ये बांग्ला में क्या लिखा है? ये उर्दू में लिखा है, ये बांग्ला में, तो सबका अलग अलग लिपि है। तो यहाँ पर देखो, बांग्ला का बंगाली है, बांग्ला का बंगाली लिपि, अंग्रेजी का रोमन लिपि, उर्दू, अरबी और फारसी का फारसी लिपि है। तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये फारसी लिपि है, ये बंगाली लिपि है, ये देवनागरी लिपि है, ये रोमन लिपि है, ठीक है। अब है व्याकरण। सवाल आता है व्याकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ देखो दिया कि बच्चों इस चित्र में हो रही बातचीत को ध्यान से पढ़ो। तो इसको पढ़ना है। तुम्हारे माताजी क्या करते हैं? ध्यान देना, तुम्हारे माताजी क्या करते हैं। तो यहाँ गलत बोला गया, यहाँ क्या बोला गया? गलत बोला गया, तुम्हारे माताजी है। अब नीचे मेरे माताजी अध्यापक है, मेरे माताजी अध्यापक, दोनों गलत बोल रहा है क्योंकि दोनों को, ठीक है, भाषा का ज्ञान है लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं है। भाषा का ज्ञान है लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तो उस ज्ञान को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमको व्याकरण पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो व्याकरण जब पढ़ते हैं तब हमको वो शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सिखाता है। छोटू समझ रहा है ना? तुम्हारा ही क्लास से है ना, बात एक ही है, व्याकरण तुम्हारा भी किताब में है। तो जो उस चीज़ को शुद्ध हम लोग लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं तो उसको व्याकरण कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि व्याकरण किसे कहते हैं तो सीधा बोलना कि जिस, ठीक है,
साधन से या जिस शास्त्र से हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं तो उसे व्याकरण कहते हैं। यही अगर व्याकरण का इसे ज्ञान होता तो व्याकरण का इसे ज्ञान होता तो ये जो है ना, ये लड़का इससे पूछता तुम्हारी माताजी क्या करती है, तो ये लड़का को अगर व्याकरण का ज्ञान होता तो कहता मेरी माताजी एक अध्यापिका है। क्या है? अध्यापिका। तो इनको भाषा का ज्ञान है लेकिन इनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। इसलिए व्याकरण का जो ज्ञान होता है उसको जानने के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। यदि व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो शुद्ध रूप लिख नहीं पाओगे। वही चीज यहाँ भी है ना। हाँ, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। समझ में आ गया? हाँ सर, कोई दिक्कत? हाँ सर। चलो।